नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। आने वाला रविवार यानी कि 6 अगस्त संपूर्ण कोसी वासियों के लिए एक नया सवेरा लेकर के आएगा। इस दिन माननीय प्रधानमंत्री सहरसा जंक्शन को एक नए स्वरूप में बदलने की घोषणा करेंगे। साथ ही साथ सहरसा जंक्शन को एक नई ट्रेन मिलने वाली है। आज़ादी का अमृत महोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष मना रहा है। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संपूर्ण भारतवर्ष में 600 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसे विकसित करने का निर्णय लिया गया है। पहले फेज में समस्तीपुर रेल मंडल का 12 रेलवे स्टेशन सेलेक्ट किया गया है, जिस 12 स्टेशन को विकसित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री 6 अगस्त को यानी कि रविवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सारे कार्यक्रमों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ सहरसा से जो नई ट्रेन चलेगी उसकी भी शुभारंभ करेंगे। साथ में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में समस्तीपुर रेल डिवीज़न का कुल 12 रेलवे स्टेशन सेलेक्ट किया गया है, जिसमें बनमनखी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, जयनगर, सकरी, नरकटियागंज, सुगौली और सलौना स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों के विकास कार्य का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली से रिमोट दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे, जिसमें उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ सहरसा को एक नई ट्रेन मिलने वाली है सहरसा से अमृतसर के लिए। हालांकि इस ट्रेन की अभी समय सारणी, रूट, कितने कोचेज होंगे इसमें ये तय नहीं किया गया है। कोचिंग डिपो में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रेल सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इस ट्रेन के बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और जल्द ही लोगों को इस विषय में पता चल जाएगा जो आखिरकार इसका रूट क्या होगा। वर्तमान में सहरसा से 2 रूट से ट्रेन निकल सकती है। पहली सहरसा मानसी समस्तीपुर होकर और दूसरी नवनिर्मित रेलखंड सहरसा से सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा के रास्ते। जब से ये खबर लगी है जो सहरसा से एक नई ट्रेन की घोषणा की गई है तो मानो ट्विटर पर एक होड़ सी लग गई है। कोसीवासी समेत मिथिला का ये भूभाग जो विगत कई वर्षों से ट्रेन परिचालन के लिए तरस रही है, इस भूभाग से कुछ लोग इस ट्रेन को इस नवनिर्मित रूट से चलाने की मांग करने लगे हैं। इन सभी का मानना है जो अगर इस क्षेत्र से ये ट्रेन चलती है तो इस क्षेत्र के मजदूरों को काफ़ी इस ट्रेन से फ़ायदा होगा। इनको दरभंगा या सहरसा पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये अपने घर के समीप बने स्टेशन से इस ट्रेन को पकड़कर पंजाब, लुधियाना, अमृतसर के क्षेत्र में जा सकते हैं, जहां ये अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार की गुजर बसर कर सकते हैं। ये नवनिर्मित रूट जिस पर अभी मात्र 3 डेमो स्पेशल ट्रेन चल रही है, इस रूट पर ट्रेन चलाने के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने लगातार ट्विटर पर एक मांग रखनी शुरू कर दी है। हालांकि इस ट्रेन की अभी वर्तमान में किसी भी प्रकार की रूट तय नहीं की गई है। इसकी तैयारियां चल रही हैं जो 1 से 2 दिनों में रेल विभाग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। कई लोग अपनी अपनी मांग ट्विटर के माध्यम से रख रहे हैं, जिसमें उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है इस नई रेलखंड से इस ट्रेन की परिचालन शुरू की जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इस ट्रेन का लाभ मिल सके। ये क्षेत्र मिथिला का और कोशी का काफी लंबे समयों से ट्रेन की परिचालन से या ट्रेन की सुख सुविधाओं से काफी दूर वीरान पड़ा हुआ है। अगर इस ट्रेन की इस क्षेत्र से इस नवनिर्मित रेलखंड होकर के परिचालन होती है तो न सिर्फ इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा बल्कि इस क्षेत्र के लिए शायद एक नए समय का भी शुरुआत कर सकती है। 6 अगस्त सहरसा के लिए एक बड़ा दिन संभव है। अगर इस ट्रेन की परिचालन इस रूट से की जाती है तो इस क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा दिन होगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।